हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर 1.1 स्टार्ट करें, इससे पहले हम आपको इसका परिचय दे देते हैं। जैसे संख्याएं कितनी तरह की होती हैं। नंबर 1 पे आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। तो इनको हम 1, 2, 3, 4 आगे डैश 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 यानी 1 से लेके जो अनंत तक लिखी जाती हैं, आगे मतलब कितने भी नंबर्स लिख लिए जाएं, इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। दूसरे नंबर पे, और इन्हें हम इंग्लिश वर्ड n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। मतलब इसमें इसको हम स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। मतलब सभी पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, सपोज जैसे 1, 2, 3, 4, ये हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक हमारे माइनस, जैसे -1, -2, -3, -4, ये हमारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और ये दोनों मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में पॉजिटिव नंबर होते हैं और ऋणात्मक में नेगेटिव नंबर होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मतलब वे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हों, जो सिर्फ अपने आप से ही कटते हों, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश डैश। जैसे 2 हमारा या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आएगा और ना ही किसी से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। 3 हमारा या तो 1 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा। तो इसमें इसीलिए कहा है जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, यानी किसी और से ना कटे। 3 हमारा 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है। इसी तरह 5 हमारा या तो 1 के टेबल में आता है या खुद 5 बन जा 5 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल, किसी और पहाड़े में नहीं आता है। तो यह संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित होती हैं, यानी जो नंबर किसी और टेबल में भी आते हैं, अपने अलावा किसी और टेबल से भी कटते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम 4, 6, 8 एंड सो ऑन। जैसे हमारा 4 है वो 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और 4 अपने टेबल में भी आएगा। यानी 4 को अगर काटना हो तो ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 1 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हुई हमारी भाज्य संख्याएं। जैसे 6 हमारा 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इससे 1 to 2 टेबल में आता है और तीनों से कट जाएगा। अगर इसको 2 से काटे तो यहाँ 2 3 जा 6 होगा, अगर 3 से काटे तो 3 2 जा 6 होगा। तो ये भाज्य संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाती हैं। जो विभाजित नहीं होती है वो अभाज्य संख्या है, जो विभाजित हो जाती हैं वो भाज्य संख्या है। इसके अलावा 6 नंबर पे आता है प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम
P और Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3 ये भिन्न के रूप में लिखा है हमने इसको, ये है परिमेय संख्याएं। 1/2, 4/5, 7/6 इन्हें हम भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अप्रमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P और Q के रूप में नहीं लिख सकते या जिन्हें P और Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अप्रमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √3 या पाई, इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये होती हैं हमारी अप्रमेय संख्याएं। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी संख्याओं का वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी संख्याओं का संग्रह होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी संख्याओं का संग्रह, यानी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, प्रमेय संख्याएं, अप्रमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, ये सभी नंबर्स मिलकर बनाते हैं वास्तविक संख्याएं। तो सभी संख्याओं का संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम घातांक के नियम पढ़ते हैं। घातांक के नियम क्या होते हैं? 4 तरह के नियम होते हैं। पहला क्या होता है कि अगर हमें 2 नंबर्स दिए हैं जो कि सेम है, यानी एक नंबर A है और दूसरा नंबर भी A है और दोनों की पावर अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, यानी m+n हो जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के से समझते हैं। जैसे सपोज़ दिया है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 + 5 यानी 2 की पावर 8। दूसरा है अगर एक नंबर दिया है और उसकी पावर एक और दो पावर दी, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सपोज़ 2 की पावर अंदर 3 दिए और बाहर 4 दिए, तो यहाँ क्या होगा? दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई, यानी 3 × 4 हो जाएगा, यानी 12, 2 की पावर 12 हो जाएगा। तीसरा है अगर 2 नंबर सेम हैं और उनकी पावर अलग अलग है और वो नंबर्स आपस में डिवाइड में हैं। इसमें क्या था? मल्टीप्लाई में थे, इसमें क्या है? डिवाइड में है। तो जब मल्टीप्लाई में थे तो पावर हमारी प्लस हो जाती हैं और यहाँ पे डिवाइड में है तो पावर हमारी माइनस में हो जाएगी। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ 2 की पावर 4 दिया है और 2 की पावर 6, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों बेस हमारे सेम है, यानी दोनों 2 हैं और उनकी पावर क्या है? अलग है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4 - 2 यानी 4 - 6, एक पावर 4 थी, एक 6 थी, तो 2 की पावर 4 - 6 यानी 2 की पावर -2 हो जाएगी। ठीक, और इस -2 को हम प्लस में करने के लिए अपॉन में कर लेंगे, 1/2 की पावर 2। अगर माइनस पावर है उसको प्लस में करना है तो 2 को हम अपॉन में कर लेते हैं, 1/2 की पावर 2, तो ये प्लस में हो जाती है। और अगर नीचे माइनस में इसको प्लस में करना है तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई, ऊपर मतलब पलट जाता है। अगर डिवाइड में है, जैसे नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, प्लस करने के लिए पावर्स को। उसके बाद चौथा नियम है कि अगर हमारे दोनों बेस अलग अलग हैं लेकिन उनकी पावर सेम है तो वो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ हमारे पास 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो दोनों के बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? 2 × 3 यानी बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि पावर हमारी वही रहेगी 3, तो यहाँ हो जाएगा 6 की पावर 3। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 का परिचय ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम चैप्टर 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट्स भी कर देना।